नीला सूटकेस यूं ही पड़ा था, संपला बस स्टैंड के पास, जहां रोज लोगों की भीड़ रहती है। लोग आते जाते रहे, पर किसी ने सूटकेस पर ध्यान नहीं दिया। पहले तो नहीं, फिर उसमें से बदबू आने लगी। लोगों का ध्यान गया और फिर डर। किसी ने पुलिस को बताया। जब पुलिस ने सूटकेस खोला तो उसमें एक जवान लड़की की लाश मिली। उसका गला घोंटा गया था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई थीं। सूटकेस में मिली लड़की हिमानी नरवाल थी। वो सिर्फ 22 साल की थी। यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कौन करेगा? हिमानी एक होशियार लड़की थी जिसका भविष्य उज्जवल था। वो लॉ की स्टूडेंट थी। वो भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा रही थी, एक ऐसा आंदोलन जो एकता और शांति का पैगाम देता था। अब उसकी जिंदगी खत्म हो गई, उसके सपने मिट्टी में मिल गए। हिमानी रोहतक, हरियाणा में पली बढ़ी। वो एक तेज तर्रार स्टूडेंट थी, हमेशा सीखने के लिए उत्सुक। वो वकील बनने का सपना देखती थी, न्याय के लिए लड़ने का, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं कोर्ट रूम से आगे की थीं। वो अपने समाज में कुछ बदलना चाहती थी। वो यूथ कांग्रेस में शामिल हुई और समाज सेवा में लग गई। हिमानी शिक्षा की ताकत में विश्वास रखती थी। वो गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। वो समानता में यकीन रखती थी और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती थी। उसकी ऊर्जा संक्रामक थी, उसका उत्साह प्रेरणादायक। उसने कई लोगों की जिंदगी को छुआ था। अब जो उसे जानते थे उनके दिल में एक खालीपन रह गया, एक सन्नाटा जहां कभी उसकी जिंदादिल आवाज गूंजा करती थी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। वो हिमानी के कातिल को ढूंढने की ठान ली थी। जल्द ही उन्हें एक संदिग्ध मिला, सचिन। सचिन हिमानी के लिए कोई अनजान नहीं था। उनका 18 महीने से रिश्ता था। मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाने वाला सचिन कहता है कि उनका रिश्ता खराब हो गया था। उसने कहा कि हिमानी उससे पैसे मांग रही थी। उसके मुताबिक पैसों के झगड़े के बाद लड़ाई हुई, एक लड़ाई जो त्रासदी में खत्म हुई। सचिन ने गुस्से में हिमानी का गला घोंटने की बात कबूल की। फिर उसने उसकी लाश को एक सूटकेस में डाला। उसने उसे अपने स्कूटर पर, फिर एक ऑटो रिक्शा में और आखिर में एक बस में ले जाकर संपला बस स्टैंड के पास फेंक दिया। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें सचिन एक सूटकेस ले जाता दिख रहा है, जो उस सूटकेस से मिलता है जिसमें हिमानी की लाश मिली थी। उन्हें सचिन के घर में एक रजाई के कवर पर खून के धब्बे भी मिले। सबूत सचिन के खिलाफ इशारा कर रहे थे। लेकिन कुछ बात समझ नहीं आ रही थी। हिमानी के परिवार ने यह मानने से इनकार कर दिया कि सचिन ने अकेले ऐसा किया है। उन्होंने कहा कि हिमानी के दुश्मन थे ऐसे लोग जो उसकी बढ़ती लोकप्रियता से जलते थे। उसकी मां सविता टूटे हुए दिल और गुस्से में पूरी जांच की मांग कर रही थी। उसने कहा, मेरी बेटी एक फाइटर थी, वो बिना लड़े हार नहीं मानती। इस मामले में कुछ और भी है। क्या सचिन का कबूलनामा पूरी सच्चाई थी, या इस कहानी में और भी कुछ था? क्या हिमानी अपनी महत्वाकांक्षाओं का शिकार हुई? क्या किसी और ने उसकी हत्या की साजिश रची? ये सवाल हवा में तैर रहे थे। जांच जारी रही, लेकिन शक की परछाई बनी रही। हिमानी की मौत इस बात की याद दिलाती है कि सतह के नीचे कितना अंधेरा छिपा हो सकता है, जिंदगी कितनी नाजुक है। जैसे जैसे पुलिस सबूतों को जोड़ती गई, एक सवाल सबके मन में गूंजता रहा, क्या न्याय मिलेगा?